बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। सवाल यह है कि क्या गोदी मीडिया, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गोबर ज्ञान सुप्रीम कोर्ट में बैठे कई जजों के दिमाग में भी भर गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी जज हैं जिन्हें भारत का इतिहास थोड़ा सा भी मालूम नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी जज हैं जिन्हें एक रत्ती खबर नहीं है कि भारत में क्या कुछ चल रहा है, अखबारों में क्या छप रहा है, सीमाओं पर क्या हो रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे भी जज हैं जो अब खुलकर भाजपाई प्रोपेगेंडा के साथ चलते हुए नजर आना चाहते हैं? मतलब अब मिली भगत को छुपाना भी नहीं चाहते? यदि कुछ ऐसा है तो जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के एक जज की, जिनका नाम है दीपांकर दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता। उन्होंने लद्दाख में चीनी कब्जे को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान पर अदालत में सुनवाई की तथा इस दौरान जो बयानबाजी जस्टिस दीपांकर दत्ता ने की है, उस बयानबाजी में जैसी अज्ञानता नजर आ रही है, जैसी अतार्किकता नजर आ रही है, उसे देखने के बाद आपको सोचना पड़ जाएगा कि इनके नाम के आगे जस्टिस लगाएं कि न लगाएं। मुझे मालूम है ये शब्दावली बड़ी भारी भरकम हो रही है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर बैठा हुआ है, उसके बारे में मेरे जैसा इत्तू सा आदमी इस तरह की बात कह रहा है, मगर मैं ये बातें अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आप अगले कुछ मिनट तक एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए, मुझसे भी ज्यादा आपको बोलना पड़ जाएगा, क्योंकि दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर आज बहुत सारी हदों को पार कर दिया है। किसके इशारे पर किया है, किसे खुश करने के लिए किया है, इसका अंदाजा आप लोग लगाते रहिएगा। पहले ये जान लीजिए कि मोटा मोटी मसला क्या है, और फिर ये बताएंगे कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा क्या है, और फिर ये सिद्ध करेंगे कि किस तरीके से या तो इन्हें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, या फिर सब कुछ जानते हुए एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में अगर एड़ा और पेड़ा का खेल चलेगा तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा, हमारे आपके अधिकारों का क्या होगा। इस वीडियो को लाइक करें चाहे न करें, सब्सक्राइब करें चाहे न करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता के लिए यह जानना बड़ा जरूरी है कि जिन अदालतों पर हम ईश्वरीय भरोसे का ठप्पा लगाते हैं, उसके भीतर कैसे कैसे लोग बैठे हैं। अब ध्यान से सुनते जाइए। 4 अगस्त को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी। दरअसल साल 2020 में गलवान घाटी का जो मामला हुआ था, जिसमें हमारे 20 जवान चीनियों ने मार दिए थे, हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, उसको लेकर राहुल गांधी ने कुछ समय पहले टिप्पणी की थी और आरोप लगाया था कि चीन ने भारत का 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी, मगर राहत देने के साथ जो टिप्पणी की है ना, वो न सिर्फ जस्टिस दीपांकर दत्ता पर सवालिया निशान खड़े करता है, बल्कि पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मौखिक रूप से राहुल गांधी से असहमति व्यक्त की उनकी टिप्पणी को लेकर, और जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां पर थे? अब सवाल यह है कि भारत चंद्रमा और मंगल पर पहुंच गया, पूरी दुनिया जानती है। हो सकता है दत्ता साहब को मालूम ना हो, क्योंकि वो अखबार वगैरह नहीं पढ़ते हैं, ऐसा लगता है। तो क्या दत्ता साहब कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि भारत चांद और मंगल पर पहुंच गया? क्या हम वहां पर थे? सबूतवा दिखाओ। और सुनिए, जस्टिस दत्ता ने कहा कि क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? बिना सबूत के बयान क्यों दे रहे हैं? और अगली लाइन में ही इन्होंने हद पार कर दी। जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब नहीं कहते। एक बार फिर से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज भारत के नेता प्रतिपक्ष को कह रहा है कि यदि आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब नहीं कहते। अब अगले कुछ मिनट तक बिना पलक झपकाए सुनते जाइए। और अगली बात जो इन्होंने कही वो ये है कि आपको कुछ कहना है तो संसद में कहिए, सोशल मीडिया पर क्यों कहना है। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर मैं बहुत सारी चीजें रखना चाहता हूं। मुझे मालूम है सुप्रीम कोर्ट के और देश भर के तमाम वकील और जज भी इस चैनल को यानी लोकहित इंडिया के तमाम वीडियोस को देखते हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है कि दीपांकर दत्ता जी को ये वीडियो जरूर भेजिएगा, और साथ में 2-3 किताबें भी दिखाऊंगा, ये किताबें भी उनको रिकमेंड कर दीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें। दीपांकर दत्ता की पहली टिप्पणी कि चीन ने हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है, आपको कैसे पता चला? आप वहां पर थे? अब बस गिनती करते जाइए और अंदाजा लगाते जाइए कि दत्ता साहब किस दुनिया में रहते हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी के
यही नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने मोदी सत्ता पर आरोप लगाया कि चीन ने लद्दाख में कब्जा कर लिया है और मोदी सरकार झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर कहा था, मगर सुब्रमण्यम स्वामी ने 4067 वर्ग किलोमीटर कब्जे का आरोप लगाया। इन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा ताकि सच उजागर हो, देश को पता चले कि चीन ने हमारी 4000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा कर लिया है। सवाल यह है कि जो व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ अदालत चला गया मुंह उठा के, वो भाजपा नेता के खिलाफ क्यों नहीं गया? जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है, गिनती करते जाइए। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने तो हाल ही में एक इंटरव्यू में यहां तक दावा कर दिया कि अमेरिका और चीन के पास नरेंद्र मोदी के ये बड़े बड़े दस्तावेज हैं। बड़े बड़े कांड से लेकर अय्यासी तक के आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए, जिसके बाद लोग कहने लगे कि क्या चीनियों और अमेरिकियों के पास इनका कोई वीडियो ऑडियो भी है क्या, जिसके नाम पर ब्लैकमेल करके इनकी जबान बंद रखी जाती है? कभी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, कभी ट्रंप के सामने जबान नहीं खुलती। बहरहाल द कारवां की ये रिपोर्ट देखिए, दत्ता साहिब भी देखें। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारत का एक्सेस समाप्त हो गया। इन मामलों को हमने पहले भी उठाया है, विस्तार से बात हुई है। अभी केवल जस्टिस दत्ता को कागज दिखा रहा हूं जिसे वो देख नहीं पाए थे। द हिंदू की इस खबर को भी देखिए, 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारत का एक्सेस समाप्त हो गया, चीनियों ने कब्जा कर लिया। इन रिपोर्ट्स में बाकायदा बताया गया है कि वार्षिक पुलिस बैठक में एक रिसर्च पेपर रखा गया और बताया गया कि भारत की सेना बचाव के मोड में है, बफर जोन बनाया जा रहा है, चरवाहों की आवाजाही को रोका जा रहा है। यह खबर 2023 की है, उस समय भी बवाल हुआ था, मगर शायद दत्ता साहब कहीं और व्यस्त रहे होंगे, पढ़ नहीं पाए होंगे बेचारे। अब देख लीजिए और ध्यान रखिएगा, लद्दाख के एसपी ने यह रिपोर्ट दी थी, किसी कांग्रेसी ने नहीं लिखा था। द प्रिंट की इस खबर को भी देख लीजिए, लेह के एसपी की रिपोर्ट है, किसी आईटी सेल के किचन में पका हुआ कचरा नहीं। पालतू गोदी मीडिया भी लिख रहा है कि इस सीक्रेट रिपोर्ट ने बताया चीन का मंसूबा, लद्दाख में भारत को टकराव के लिए रहना होगा तैयार। किस टकराव के लिए? यह खबर भी उसी दौरान की है जब कब्जे की कहानी सामने आई थी। फरवरी 2024 में वायर की इस खबर को देखिए, चीन ने चरवाहों को रोक दिया, भारत के चरवाहों को। इधर भी देखिए, ड्रैगन को भारत की 2 टूक, अवैध कब्जा मंजूर नहीं, सुनाई खरी खरी। सवाल है कि अगर कब्जा नहीं तो खरी खरी किस बात की सुना रहे हो? क्या यह चाय में डुबोकर खाने वाली खारी है या फिर सरसों से तेल निकालने के बाद बचने वाली खली है? क्या थी वो? दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए, संसद में सरकार ने बोला कि चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं होगा। लद्दाख में चीन ने 2 नए कस्बे बना लिए, हमने डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध जताया है। यह विरोध किस बात का था? क्या चीन बॉर्डर पर आपको लव लेटर लिख के भेज रहा था और आप उस लेटर का विरोध कर रहे थे, या फिर गुलाब का फूल थमा रहा था, आप फूल बसल के भाग जा रहे थे? किस बात का विरोध था? और ये अवैध कब्जा क्या होता है? अगर कब्जा हुआ नहीं तो विरोध क्यों? इसके बाद सोनम वांगचुक को कोई कैसे बुला सकता है? कितने सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन करते रहे, भूख हड़ताल की। ऐसा व्यक्ति जिनके जीवन पर फिल्म बनी और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लद्दाख और लद्दाख के लोगों के लिए खपा दिया, देश के लिए खपा दिया, उन्होंने चीनी अतिक्रमण को लेकर सवाल उठाए। ऐलान किया कि 7 अप्रैल को चीन की सीमा तक मार्च करेंगे और पूरे देश को दिखाएंगे कि चीन कहां तक घुसपैठ कर चुका है, कहां तक उसने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मगर जैसे ही उन्होंने यह ऐलान किया, लेह में धारा 144 लगाने का आदेश आ गया, इंटरनेट की स्पीड को घटाकर 2G कर दिया गया। इस ऐलान से पहले 21 दिन लंबी भूख हड़ताल ये पर्यावरण एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट, जो भी कहना हो कह लीजिए, इन्होंने कर लिया था। भारत चीन की सीमा पर चारागाह भूमि के कथित अतिक्रमण की जांच के लिए ये स्वयं जाकर देखना दिखाना चाहते थे। इन्होंने कहा था कि 10,000 लोग इस मार्च में हिस्सा लेंगे। साथ ही ये भी कहा था कि एक तरफ तो लद्दाख के लोग भारत के धन्ना सेठों यानी कॉर्पोरेट्स के हाथों अपनी जमीन खो रहे हैं, यानी सरकारें कॉर्पोरेट्स को जमीनें दे रही हैं, करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर चारागाह भूमि दे दी गई है, और दूसरी तरफ इनकी जमीनों पर चीनी अतिक्रमण हो रहा है। चारागाह की भूमि चीन लूट रहा है, जो कि उत्तर की तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है, और पिछले 5 सालों में भारत की जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, मगर सरकार ने उन्हें जाने ही नहीं दिया। सवाल है कि अगर ये सीमा पर चले जाते तो किसका झूठ पकड़ा जाता? क्या उसका जिसने कहा था कि न कोई वहां घुसा है न कोई घुसा हुआ है और किसी देश का नाम लेने की हिम्मत नहीं? क्या उस क्लीन चिट पर धब्बा लग जाता? क्या सरकार का झूठ पकड़ा जाता? हमें नहीं पता कि कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। आपको एक बात और याद दिला दें, अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ही एमपी ने संसद में खड़े होकर अपना दुखड़ा गाया था और कहा था कि देश भर में छोटी छोटी घटनाएं हो जाएं तो भी मीडिया उस पर चिल्लाता है, बात होती है। मगर अरुणाचल प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर भीतर तक चीन घुस गया है, कहीं कोई चर्चा नहीं, न तो मीडिया में, न संसद में, न कोई नेता, कोई नहीं बोल रहा है। और उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगला डोकलाम यदि कहीं होगा तो वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। यानी यहां पर 50-60 किलोमीटर चीन घुस गया, फिर भी चर्चा नहीं। लेकिन क्या करें,
हमें नहीं पता कि कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, क्योंकि दीपांकर दत्ता जी के अनुसार हम भी तो वहां नहीं थे। मगर समझने वाली बात यह है कि कहां तो दत्ता साहब ये कहते, ये आदेश देते या कोई कमेटी बनाते कि जाकर बॉर्डर पर पता लगाया जाए कि कितनी जमीन पर चीन ने अवैध कब्जा किया है। उल्टे इन्होंने राहुल गांधी को ही कह दिया कि आपको कैसे पता, आप वहां थे क्या। सवाल है कि जब इतनी सारी खबरें छपी हैं, खुद लेह के एसपी ने रिपोर्ट दी, जब पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में ये सारी चीजें सामने आई, तो और क्या चाहिए सवाल उठाने के लिए। विपक्ष का काम क्या है, सवाल ही उठाना है ना, या फिर सत्ता के लिए मजीरा बजाना है उसका काम। अब आप बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि दीपांकर दत्ता किसी और दुनिया में रहते हैं, इन्हें भारत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ पता नहीं है। क्या संवैधानिक संस्था में बैठकर इस तरह की बात कहना किसी भी रूप में ठीक लगता है। अगर आपको संदेह है कि राहुल गांधी ने झूठा आरोप लगाया है तो जांच करवा लेते। सोनम वांगचुक को न सही, पत्रकारों को न सही, अधिकारियों की न सही, स्थानीय लोगों को न सही, अरे भाजपा वाले सुब्रमण्यम स्वामी को ही बुला के पूछ लेते, वो तो वकील भी हैं, उन्हीं से पूछ लेते, सबूतवा मांग लेते। इतनी सारी खबरों के छपने के बाद भी विपक्ष का नेता आरोप न लगाए तो क्या करे, सवाल न करे तो क्या करे। और सुनिए, राहुल गांधी के ये आरोप और सवाल जस्टिस दीपांकर दत्ता को इतने नागवार लग गए कि इन्होंने भाजपाई लाइन को अपना लिया। कहने लगे कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब नहीं कहते। यानी दीपांकर दत्ता जी के अनुसार राहुल गांधी ने ये सब कहा है, इसका मतलब कि वो राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है। अभी और सुनिए, राहुल गांधी की ये आरोप और सवाल जस्टिस दीपांकर दत्ता को इतने नागवार लग गए कि इन्होंने भाजपाई लाइन को अपना लिया। कहने लगे कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब नहीं कहते। यानी दीपांकर दत्ता जी के अनुसार राहुल गांधी ने ये सब कहा है, इसका मतलब है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं हैं। क्या ये वही लाइन नजर नहीं आती जो भाजपाई प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जो नफरती जिंटुओं की जबान पर सजा रहता है, जो दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खेला जाता है। एक बात और बतानी थी, वो ये कि शहीद मेजर शैतान सिंह का स्मारक तोड़ दिया गया। इसके बारे में हमने पहले भी विस्तार से कई बार बात किया है। पता चला कि वो एरिया बफर जोन में आ गया। जाहिर सी बात है, बफर जोन खिसक रहा है, जमीन तो खिसकती नहीं है, यानी लाइन खिसक रही है। तो अब जरा इस बात का पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं कि नहीं। मगर उससे पहले सवाल यह है कि दीपांकर दत्ता कौन है, ये बात कहने वाले, इन्हें किसने अधिकार दिया सच्चे भारतीय का सर्टिफिकेट देने का। ये है कौन किसी को सच्चा भारतीय या झूठा भारतीय बताने वाले। और फिर कोई भी व्यक्ति सच्चा देशभक्त कब होता है, जब वो अपने देश की समस्याओं पर बात करता है। डरपोक खरगोश की तरह आंख बंद करके ऑल इज वेल कह देना, दुबक कर बैठ जाना, ये डरपोकई की निशानी है, देशभक्त होना नहीं है। मगर कुल मिलाकर सवाल यह है कि इस तरह की बात करने वाले जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं कौन। और वही नहीं, कोई भी व्यक्ति मुंह उठाकर किसी की भी राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं कर सकता। और फिर यह सवाल भी किससे, राहुल गांधी से, जिनके बाप दादी परनाना और उसके भी पहले की पीढ़ियां देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करती रही हैं। दत्ता साहब जरा पता लगाइए कि पंडित नेहरू के पहले वाली पीढ़ियों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन सा योगदान दिया। इनके परिवार में कौन सा ऐसा सदस्य बचा था जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गया। पता लगाइए कि इस परिवार ने आज़ादी के दौरान भारत को कितना रुपया दान कर दिया, कितना सोना चांदी दान कर दिया और कितनी अपनी संपत्तियां भारत के नाम कर दी, ताकि भारत एक अच्छा राष्ट्र बन सके। जो भी था सब दे दिया। इलाहाबाद का आनंद भवन आज भी जिंदा खड़ा है सबूत के तौर पर। पता लगाइए पंडित नेहरू कितने साल जेल में थे, कौन कौन सी यातनाएं झेली, उनकी पत्नी के साथ क्या क्या किया गया। याद करिए कि इंदिरा गांधी ने कैसी राष्ट्रभक्ति दिखाई थी, किस तरीके से उन्होंने दुश्मन देश के दो टुकड़े कर दिए। अमेरिका आंख दिखाता रह गया लेकिन डरी नहीं, बांग्लादेश पैदा हो गया। और फिर आप तो बंगाल से ही हैं दत्ता साहब, क्या आपको उस बंगाल का इतिहास भी पता नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, किसके दम पर हुआ? आपका जन्म 1965 में हुआ और जब आप 6 साल के थे तो इसी राहुल की दादी ने एक नया देश बना दिया था। आप खाली 6 साल के थे, शायद आप अपने से खा पी भी नहीं पा रहे होंगे, और वो भी अमेरिका की छाती पर पांव रख कर नया देश बना दिया। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तब इन्हीं राहुल गांधी के पिता का झंडा लहरा रहा था देश में। क्या आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई नहीं की? और आपके ग्रेजुएशन के 2 साल बाद राजीव गांधी की हत्या हुई, क्या तब भी आपको पता नहीं चला कि यह हत्या क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई? क्या आपको मालूम नहीं कि इंदिरा गांधी ने कितनी गोलियां खाई और किसके लिए खाई, किस आतंकवाद का शिकार ये परिवार हुआ? इन चीजों के लिए तो पढ़ना भी नहीं था। अरे 89 में आप ग्रेजुएट हुए, उसके बाद की खबरें तो अखबारों में देखे होंगे, क्या तब भी आप अखबार नहीं पढ़ते थे और आज भी नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते तो आपको मालूम होता कि जिस राहुल गांधी की भारतीयता पर आप सवाल कर रहे हैं, उस राहुल गांधी के खानदान ने इस देश के लिए कितनी बार सर्वोच्च बलिदान दिया, क्या क्या नहीं झेला। और सुनिए, दीपांकर दत्ता को साल 2006 में कलकत्ता हाईकोर्ट में परमानेंट जज बनाया गया था। उस वक्त सीपीआईएम के बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी वो
पीएम थे। आज जिस गांधी परिवार पर, जिसके राष्ट्रभक्ति पर दीपांकर दत्ता सवाल उठा रहे हैं, दरअसल उसी गांधी परिवार की सरकार के दौरान इन्हें जज बनने का मौका मिला था। उन्हीं के कलम से इनका नाम फाइनल हुआ था। अब आप दर्शक बताइए कि जिस राहुल गांधी के पूरे खानदान ने भारत देश के लिए इतना सारा बलिदान दिया हो, कुर्बानियां दी हो, जिनका बनाया हुआ बेच बेच कर आज लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल किया जा रहा है। हुजूर बंगाल में पैदा हुए और इन्हें बांग्लादेश की कहानी भी मालूम नहीं है। इन्हें मालूम नहीं है कि बांग्लादेश किसने बनाया। अमेरिका की हेकड़ी पर भी डरी नहीं। बाद में उस अमेरिका ने कैसे बदला लिया, किस तरीके से पीठ पीछे वार किया, कैसे भारत में ही लोगों को अपना मोहरा बनाया। हुजूर नहीं जानते हो तो ये वाली किताब पढ़ लीजिए, आपको रिकमेंड कर रहा हूं, पढ़ लीजिए। इसके अलावा ये 2 अन्य किताबें हैं, खाली इन तीनों को भी पढ़ लेंगे तो कम से कम इतना पता चल जाएगा कि कौन कितना राष्ट्रभक्त है। और किताबें पढ़ने में मन नहीं लगता है तो रोज रोज हमारा वीडियो ही देख लिया करिए। लोकहित इंडिया को देखिए, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र बड़े खुश रहते हैं कि आसान भाषा में समझने को मिल जाता है। अब आते हैं दीपांकर दत्ता की तीसरी बात पर। उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ भी कहना है संसद में कहिए, सोशल मीडिया पर काहे कहते हैं। यानी जस्टिस दत्ता के अनुसार राहुल गांधी को जो कहना है संसद में कहना चाहिए, संसद के बाहर अपने मुंह पर टेप लगा लेना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी बार बार ये आरोप भी लगाते हैं, हम सब देखते भी हैं कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता। कभी माइक ऑफ हो जाता है, कभी चेयर पर बैठा आदमी बार बार डिस्टर्ब करता है, कभी भाजपाई हल्ला करने लगते हैं। मगर फिर भी सवाल यह है कि दीपांकर दत्ता कौन है, या फिर देश का कोई भी व्यक्ति कौन होता है ये बताने वाला कि कौन सा नागरिक क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, कहां बोलेगा, कहां नहीं बोलेगा। राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है, विपक्ष के नेता नहीं है, बल्कि वो इस देश के नागरिक भी हैं। और नागरिक हैं तभी सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज को इस बात से तकलीफ है कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर क्यों कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और रक्षा मंत्री तक सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सबके सब। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे लगभग 10 जवान शहीद हुए, मगर बड़ी बेशर्मी के साथ भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि कोई भी जवान नहीं मरा, यानी किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। भाजपाई नेता दिन रात नफरत फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कोई भी भाषण समाप्त नहीं होता बिना नेहरू और इंदिरा को अनाप शनाप बोले। पूरा देश अमेरिका और चीन पर सवाल करता है, मगर हुजूर संसद में आते हैं तो 1.5 घंटा बकैती करके 15 बार नेहरू का नाम लेते हैं, लेकिन चीन और अमेरिका का नाम जबान से लेने की हिम्मत नहीं होती है। इनका एक सांसद कहता है कि नेहरू ने देश की सेना को कमजोर कर दिया, दूसरा सांसद देश की न्यायपालिका को ही गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बता देता है, चीफ जस्टिस को जिम्मेदार बता देता है। उन सबको शांत कराने के लिए किसी जज की हिम्मत नहीं होती, बल्कि कह दिया जाता है कि इनके बोलने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर जब राहुल गांधी तमाम रिपोर्टों के आधार पर असली बात, सच्ची बात करते हैं, सवाल करते हैं, तो उनकी राष्ट्रभक्ति जांची जा रही है, भारतीयता का टेस्ट हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं जस्टिस दीपांकर दत्ता से कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, सच्चा भारतीय कौन है? वो जिससे भारत के नुकसान पर दर्द होता हो, या फिर वो जो अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत के नुकसान को छुपाता हो? दरअसल आपने देखा होगा नई पीढ़ी के लोग पुरखों की बनाई हुई जायदाद बड़ी आसानी से बेच देते हैं, बर्बाद होने देते हैं। मगर ऐसी स्थिति को देखकर बुजुर्गों को तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने बनाया है। जो बनाया होता है उसको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, और जब दिक्कत होती है तो आदमी बोलता है। मगर जिसने एक तिनका भी न बनाया हो वो लुटा सकता है, कहीं डर में, कहीं लालच में, कहीं ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर चुपचाप क्लीन चिट भी दे सकता है। जो चाहिए ले जाओ, न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। कितना अच्छा होता यदि सुप्रीम कोर्ट एक समिति बना देता इस बात की जांच के लिए कि चीन ने भारत की कितनी जमीन कब्जाया है, और जब तथ्य सामने आते तब ये बात पता चलती कि राहुल गांधी ने सही आरोप लगाया था, या सुब्रमण्यम स्वामी ने सही कहा था, या फिर राहुल गांधी की भारतीयता में कमी है। एक बात और ध्यान देने वाली है, दिन रात गोदी मीडिया पर लबर लबर बतियाने वाले गौरव भाटिया शिकायतकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में थे। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी मिल गई है। गोदी मीडिया के तमाम चैनलों पर जाकर ये व्यक्ति अब लगातार इस टिप्पणी को दोहराएगा और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है, और इनका प्रोपेगेंडा ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि कांग्रेस के अपने लोग भी ऐसा लगता है कि सच को सामने रखना ही नहीं चाहते या जानबूझकर दबाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में ही इनके वकील को यह डिमांड नहीं करनी चाहिए थी कि जब आप इतनी भारी भरकम बात बोले ही रहे हैं जज साहब, तो इनके आरोपों की जांच करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि किसकी भारतीयता कितनी सच्ची है। राहुल गांधी मौके पर नहीं थे, तो चलिए आप जाइए, आप जाकर देख लीजिए, कम से कम आप अपनी भारतीयता को सिद्ध कर दीजिए। आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं?
कि खाली जनता के पैसे पर जिंदगी का ऐशो आराम लूटना है। सोचिए, जो खबरें इतनी सारी जगहों पर छपी हैं, प्रशासन के लोगों ने बताया है, बाकायदा रिपोर्ट है, उसको लेकर सवाल करने पर सुप्रीम कोर्ट के जज नेता प्रतिपक्ष की भारतीयता पर सवाल कर रहे हैं। अरे और कितना भारत के लोकतंत्र को बदनाम करेंगे साहब। एक सवाल यह भी है कि क्या यह टिप्पणी जानबूझकर इस समय पर आई है क्योंकि राहुल गांधी हाल ही में केंचुआ की कथित वोट चोरी का खुलासा करने वाले हैं, यानी 5 तारीख को राहुल गांधी खुलासा करने वाले हैं। उससे पहले ही 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा निकल गया या निकलवा दिया गया ताकि डिबेट का मामला यह बन जाए, क्योंकि राहुल गांधी देश के सामने सबूत रखने वाले हैं। और उससे पहले गोदी मीडिया में यह प्रोपेगेंडा खड़ा करना कि ये तो सच्चे भारतीय है या नहीं है, ये तो संवैधानिक संस्था पर सवाल कर रहे हैं और एक संवैधानिक संस्था ने कहा है कि सच्चे भारतीय नहीं है। बहरहाल इतिहास में सब कुछ दर्ज होता है और वही इतिहास हमें गांधी नेहरू परिवार के योगदान के बारे में भी बताता है। वही इतिहास हमें उस नफरती विचारधारा के बारे में भी बताता है कि जो लोग अंग्रेजों के साथ थे, यानी अपने ही देश के खिलाफ थे। वैसे आप दर्शक क्या सोचते हैं, क्या जज साहब को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है या फिर सारी पढ़ाई करने के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली डिग्री ले लिए हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।